हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एयर होस्टेस दीदीज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिगो की एक्चुअल ट्रूथ कह लो या जो भी कह लो, वैकेंसीज और हायरिंग के पीछे का एक सच जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज़ मुझे ये बात कैसे पता चली, बिकॉज़ आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग एक दो बच्चे जाके दे रहे हो इंटरव्यू, तो मे बी आप लोगों को नहीं समझ आ पा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट मेरे जो मैं कोर्स करा रही हूँ उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंसिडेंट हुआ है मेरे कोर्स के बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, पहले चलो शुरू में एक दो ही गए थे, बट अभी एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी अभी गए हैं इंडिगो का इंटरव्यू देने। और उन बच्चों को जाने से पहले, मतलब मैं इतनी श्योर थी कि मैं रात को सोई हूँ ये सोच के कि सुबह मेरे पास अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आएंगी, बिकॉज सेम डे पे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू था अलग अलग जगह। तो मुझे था कि ठीक है, सुबह उठ के बहुत सारी गुड न्यूज़ आएंगी कि दीदी हम सिलेक्ट हो गए, दीदी हम सिलेक्ट हो गए। मुझे क्या पता चला, मतलब ऑलमोस्ट 10 बच्चे गए हैं जो लोग इंटरव्यू देने गए थे अपनी अपनी सिटीज़ में, और फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब वेल प्रिपेयर्ड गए थे। उन बच्चों को देख के आप नहीं कह सकते कि रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब आई कैन स्वेयर ऑन माई मॉम, वो बच्चे ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने कोर्स में बहुत मेहनत करी है, कोर्स के बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। और जब कोर्स का मान लो उनको सुबह उनका इंटरव्यू है, तो मैंने रात को उनसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉक नहीं लिए, मैंने 4-5 बच्चों के इंटरव्यू में जाने से पहले भी मॉक लिए हैं। और आई वॉज सो श्योर कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि यार ये तो सिलेक्टेड हैं, हो ही नहीं सकता कि इन्हें सिलेक्ट ना करे कोई, इतने अच्छे से आंसर्स दे रहे थे। तो और मैंने उनको मैसेज करा है कि यार आप सिलेक्टेड हो, टेंशन मत लो, सुबह आप बस अच्छे से कॉन्फिडेंट होके जाओ और अपना इंटरव्यू दो। ठीक है, वो गए इंटरव्यू देने। सुबह सुबह जब इंटरव्यू ख़त्म होता है, मेरे पास 3 बच्चों का मैसेज आता है और फिर शाम को कुछ और बच्चों का मैसेज आता है। तो सुबह जो 3 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, वो आया कि दीदी बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, शुरू में तो बहुत अच्छा था, लेकिन ना लास्ट में क्या हुआ, जब हमारा जीडी राउंड हुआ तो जीडी राउंड में हमें लास्ट वाले स्लॉट्स में रखा गया। और जीडी राउंड में उन्होंने क्वेश्चन बहुत इजी पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं दे सकता है, मुझे बताओ, जिसने 2 राउंड क्लियर कर लिए हैं। लगता है वो जीडी में ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करके गया होगा। सोचो 3 राउंड के बाद, और कुछ बच्चे तो असेसमेंट दे के गए थे। जिसने असेसमेंट क्लियर कर लिया, 2 राउंड क्लियर कर लिए आपके इंटरव्यू के, वो जीडी का एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। उसने कहा मैंने आंसर दिया। मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा आपने आंसर दिया? कहती यस मैंने आंसर दिया और बहुत अच्छे से आंसर दिया, बट स्टिल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ मुझे रिजेक्ट नहीं किया, कह रही है उस स्लॉट में जितने 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सब ने आंसर अच्छे से दिया था। आई वॉज लाइक ठीक है, मे बी हो सकता है कि ये मुझे बोल रहे हो कि हमने अच्छे से दिया, बट इन्होंने ना अच्छे से दिया हो, कुछ इंटरव्यूअर ने कुछ अलग चीज़ें देखी हो। उसके बाद एक और मैसेज, सेम चीज़ कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, हमने आंसर्स बहुत अच्छे से करे। क्वेश्चन था आपने अपना लास्ट वीकेंड कैसा स्पेंड किया। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्डकोर क्वेश्चन आया है। जीडी का टॉपिक था। इंटरव्यू क्लियर हुआ, लेकिन जीडी के राउंड में उन्होंने पूरे 10 के 10 बच्चों को बाहर। उसके बाद शाम को मेरे पास एक और मैसेज आता है कि दीदी इंटरव्यू दिया, बैंगलोर में इंटरव्यू दिया इस लड़की ने, बैंगलोर में इंटरव्यू दिया है, पूरा का पूरा इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन जीडी में उन्होंने एक टॉपिक दिया। टॉपिक था मुझे याद नहीं आ रहा क्या टॉपिक था। टॉपिक दिया, बहुत इजी टॉपिक था, वो भी टॉपिक दिया, और 10 के 10 बच्चों को बाहर। आई वॉज लाइक ऐसा हो कैसे सकता है, मेरे 10 बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं, 10 में से 4 सिलेक्ट हुए, 6 को जीडी में कैसे रिजेक्ट कर दिया। आई वॉज सो श्योर ये 10 बच्चों ने मेरे कोर्स में इतने अच्छे से पढ़ाई करी है कि ये 10 के 10 सिलेक्ट होंगे, रिजेक्शन का तो चांस ही नहीं बनता इनके साथ। फिर भी 6 लोगों को जीडी में 10 के 10 लोगों को निकाला है, क्यों? तो रीज़न जितना मुझे समझ आया, ये रीज़न था बिकॉज जो 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि हमारा जो जीडी का स्लॉट था वो बहुत पहले था, स्टार्टिंग में था, इसलिए हमसे पहले ही जीडी ले लिया गया, हमें लास्ट के स्लॉट्स में नहीं रखा। उन बच्चों के कुछ फ्रेंड्स थे जो लास्ट में भी थे, लास्ट वाले सारे स्लॉट्स को निकाल दिया गया। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ एज अ कैबिन क्रू कोच, इंडिगो में अभी बहुत सारी मास हायरिंग हो रही है, इतनी हायरिंग है किसी और एयरलाइन में हायरिंग नहीं हो रही है। तो अभी के लिए बिकॉज इतनी हायरिंग हो रही है तो रिजेक्शन भी बल्क में हो रहे हैं, बहुत लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके पास
जितनी वैकेंसीज है उतनी तो लोग लेंगे ना वो। मान लो 200 वैकेंसी है, 1600 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर सीट्स ही 200 है, शुरू में जिन 200 ने अच्छा किया उन्होंने 200 को ले लिया, बाकी के जो बच्चे हैं उनको निकालने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तो वो 10-10 बच्चे एक साथ निकाले जा रहे हैं कि भैया हमारी जगह भर गई है, अब हमें नहीं चाहिए कोई। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा इस पे वो यही रहेगा कि कोशिश करो जब आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में टाइम से पहले पहुंचो, टाइम से पहले पहुंच के रजिस्ट्रेशन अपना पहले करो, बिकॉज जिनका रजिस्ट्रेशन पहले होगा उनका जीडी भी पहले होगा। कोशिश करो जीडी के पहले स्लॉट में जाओ, दूसरे स्लॉट में जाओ, पहले के 10 स्लॉट्स में चले जाओ, उसके बाद तो छटाई होगी, 10 के 10 निकलेंगे, आप कितना भी अच्छा आंसर दे लो। या फिर अभी अकासा में हायरिंग चल रही है उसमें दे दो, अदरवाइज एयर इंडिया में भी पोर्टल ओपन है, उन्होंने हायरिंग इवेंट्स नहीं दिखा रखे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो एप्लीकेशन के लिए, सो वो भी कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली इंडिगो ही जाना है तो इंडिगो में ये चीज़ हो रही है भैया, सोच के जाना कि हम बहुत अच्छे हैं तब भी हमारा रिजेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे और हमारा रिजेक्शन नहीं होगा, फिर आपको ट्राई करता रहना पड़ेगा। बट येस, अभी के लिए ये अपडेट मुझे मिला, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, हम इतनी तैयारी करके जाते हैं, इतने अच्छे से हम मेहनत करके जा रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किस लिए? क्योंकि हायरिंग, आपके पास वैकेंसीज कम है, हायरिंग ज़्यादा है, या तो उतनी खोलो वैकेंसी। बच्चे का क्यों दिल तोड़ रहे हो ना, क्यों डीमोटिवेट कर रहे हो बच्चे को कि शायद उनको ऐसा लगेगा कि शायद हम में ही कमी है, कहीं हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे यार, इसका राइट आंसर। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा है मैम इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, उन्होंने राइट आंसर दिया है, मैं श्योर हूँ, मैं ऐसे आंख बंद करके कह सकती हूँ। वो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, और मैंने जितना कोर्स में कराया है, जितना मैंने उनको ट्रेनिंग दी है, मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ कि ये बच्चा सिलेक्ट होएगा। इट्स जस्ट कि मुझे बुरा लगता है यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग रिजेक्ट कर दे रहे हो बिना किसी रीज़न से, जस्ट बिकॉज आपकी वैकेंसीज भर गई हैं। तो या तो सही रीज़न कोट करो कि देखो मैम वैकेंसीज भर गई हैं इसलिए निकाल रहे हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस ना हिले। बहुत मुश्किल लगती है इस कोर्स में बच्चों का कॉन्फिडेंस ऊपर करने में, उन बच्चों को बताने में कि आप कर सकते हो, बिकॉज नहीं कर सकते बताने के लिए दुनिया बैठी है, ये बताने के लिए कि अरे तेरे से नहीं होगा, अरे तू तो इंग्लिश में नहीं बोल पाती, अरे तू तो आंसर भी नहीं दे पाती, ये कहने के लिए दुनिया बैठी है, अपने रिलेटिव्स बैठे हैं, ये बताने के लिए कोई नहीं है कि आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है। तो वो कॉन्फिडेंस मत तोड़ो यार ऐसे करके, इज़ व्हाट माई मैसेज विल बी। एंड येस, प्लीज़ कोशिश करो टाइम से पहले जाओ अपने इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी रिजेक्ट होए और किसी का भी सपना टूटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।